नहीं नहीं, हम रोटी सब्जी खाते हैं, ये बिस्कुट नहीं खाते। क्यों? ये हेल्दी नहीं है। ओह, हरी सब्जी, रोटी, दूध, दही, घी, ये सब खाने से स्वास्थ्य का। दादी आप लोगे? नहीं बेटा, मैं भी नहीं खाती हूँ ये सब चीज़, ठीक है। बस खाना खाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, वो सब ज़्यादा ठीक है। ठीक। फल खाती हूँ, हाँ। ठीक है। दादी दादाजी चाय लीजिए। दादाजी आपके टाइम पे भी तो टीवी नहीं होता था, तो आप लोग क्या करते थे पूरे दिन? नहीं बेटा, उस समय हमारे टाइम में 85 के आसपास टीवी आ गया था। ऊपर उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, नया नया दूरदर्शन में। तो उस समय चित्रहार वगैरह का कार्यक्रम हम लोग देखते थे। अच्छा। फर्जी कैसा रहा? अच्छा रहा, लेकिन मेरी फ्रेंड जो थी, मेरी फ्रेंड वहाँ पर मुझे मिली, ये इसलिए अच्छा था। जब मेरी सिस्टर मुझे स्कूल छोड़ने गई, स्कूल ड्रॉप की, तो उसके बाद मैं खूब रो रही थी। क्यों रो रहे थे आप? मुझे दुख हो रहा था अपने मम्मी पापा को छोड़ने में, अपने सिस्टर एंड ब्रदर को छोड़ने में बहुत दुख लग रहा था कि मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड तनवीर मिली, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला मणि मेखला मेरा नाम है। बोले घर में क्या बोलते हैं? बोली मुझे चिकी कहते हैं। बोले तुमको डांस में इंटरेस्ट है? फिर हम लोग डांस वांस खूब किए। उसने सीट से डायग्राम बनाना सिखाया मुझे, रेस टीप खेले, दौड़े वौड़े, हम लोग खूब खूब इंजॉय किए। इतना ज़्यादा इंजॉय किए, मेरा मन लग गया कि फिर मुझे वापस ऐसा लग रहा था कि घर ना जाना पड़े। दादी जी दादाजी, जब आप लोग छोटे थे तब आप लोग टीवी में कौन कौन से सीरियल देखते थे? हम लोग जब छोटे थे ना, तब टीवी नहीं हुआ करता था, तब रेडियो होता था। तब या तो रेडियो में तुम्हारा विविध भारती होता था या रेडियो सिलोन होता था। उसमें गाने आते थे, बातचीत में वो नाटक सुनाया करते थे। तब देखने का कुछ नहीं था, तब सुनने का था। उसके बाद बहुत बाद में दूरदर्शन आया। दूरदर्शन में टेलीविजन, जो दूर का चीज हम घर में बैठ के दर्शन करते हैं, वो हुआ दूरदर्शन। वो बहुत बाद में आया। उसमें भी पहले शुरू में एक ही चैनल होता था गवर्नमेंट का, और उसमें सिर्फ न्यूज सुनाया जाता था। और कार्यक्रम बहुत कम होते थे। सीरियल भी होता था। तब आप लोग उस समय कार्टून नहीं देखते थे? नहीं, कार्टून उस समय नहीं होता था। उस समय एक ही चैनल रहता था, कार्टून नहीं होता था उस समय। किंतु कुछ समय के लिए कुछ कुछ कार्टून कभी कभी दिखा देते थे। सबसे पहला कार्टून कौन सा था? टॉम एंड जेरी सबसे पहला था वो। हम लोग सबसे पहले टीवी में देखे टॉम और जेरी, बिल्ली और कुत्ते के भागने। दादी जी जब हम छोटे थे तो आप हमें कैसे संभालते थे? तो बच्चे लोग के साथ बच्चे लोग बनना पड़ता है। टाइम का पता नहीं चलता है ना। दिन भर तंग करते हो तो खिलाना पिलाना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है। बहुत मुश्किल होगा क्या? मुश्किल होता है, गाना रोरी सुनाना पड़ता है ना। गेम खेलते थे? लूडो खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, बिना पानी खेलते थे। मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता था। हम लोग दौड़ कूद करके खेल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। ओह, और स्कूल कौन सा जाती थी? मैं कलकत्ता में पढ़ी हूँ। स्कूल का नाम है सेठ सूरज मंगलाराम बालिका विद्यालय। और वहाँ पे क्या क्या होता था? वहाँ सुबह में प्रार्थना करते हैं। अच्छा। अब उसके बाद 6th फ्लोर तक बिल्डिंग था। 6th फ्लोर तक बिल्डिंग था? हाँ, सीढ़ी पर चढ़ के जाते थे, उसमें देखते थे। ओ भाई बाप रे। थैंक यू नानी। नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा। आपके ज़माने में तो टीवी और फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो आप क्या करते थे? हमारे ज़माने में सब होता नहीं था, है ना बेटा। ये जो तुम्हारा टेप रिकॉर्ड होता था, रेडियो होता था, उससे हम गाने सुनते थे। टेप रिकॉर्ड कैसेट्स लगा के उसमें गाने सुनते थे। ये सब हम लोग करते थे। और आप क्या क्या खेलते थे? हम तो वही रेस टिप खेलते थे और छुपा छुपाई खेलते थे। ये सब खेल होता था, है ना। तो आपको बड़ा मज़ा आता होगा। हाँ। और आप क्या क्या खाते थे जो अभी हम नहीं खाते? वो क्या क्या खाते थे? पहले के ज़माने में ना मंचूरियन होता था, ना चाउमीन होता था, है ना।
तो जो पहले के ज़माने में भजिया, समोसे, ब्रेड, ये सब चीज़ होता था ना, तो हम लोग वही खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी। हाँ, नानी आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते थे? बस खेलते कूदते थे, कभी कहीं भी फ्रेंड के यहाँ चले जाते थे या फ्रेंड हमारे पास आ जाती थी, ऐसा चलता रहता था। तो आप सब गांव भाई में बहन रहते थे कि शहर में दोनों रहते जगह, थे? गांव में भी रहते थे, शहर में भी रहते थे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। नमस्ते। आप अपने बचपन में क्या क्या खेला करते थे? मैं अपने बचपन में कबड्डी, रस्सी कूद, हाँ, और तैरना, गीत और ड्रामा में भाग लेती थी। कंपटीशन था ना, उसमें हमेशा स्पर्धा में भाग लेती थी, कहानियाँ पढ़ती थी। फिर 9 साल से धीरे धीरे कविता लिखने लगी। और आप मुझे कोई अच्छी सी कविता सुना दो। संकट का मुकाबला तू करना सीख, हर संकट का मुकाबला तू करना सीख। शिव शंकर सा विष प्राशन कर जीना सीख, शिव शंकर सा विष प्राशन कर जीना सीख। जब तक मिलता दाना तिनका आती चिड़िया आंगन में, जब तक मिलता दाना तिनका आती चिड़िया आंगन में। कठिन समय पर साथ छोड़ते दुनिया में सारे अपने, कठिन समय पर साथ छोड़ते दुनिया में सारे अपने। शब्दों को साकार बनाकर मन के भाव पिरोना सीख, शब्दों को साकार बनाकर मन के भाव पिरोना सीख। शिव शंकर सा विष प्राशन कर जीना सीख। जो मानव डर कर जीवन में हो जाता है वृथा हताश, जो मानव डर कर जीवन में हो जाता है वृथा हताश, उसको कायर कर समाज लिए करता है हरदम उपवास, उसको कायर कर समाज ये हरदम करता है उपवास। ज्वाला बन आंधी तूफान से प्रलयंकर सा लड़ना सीख, ज्वाला बन आंधी तूफान से प्रलयंकर सा लड़ना सीख। शिव शंकर सा विष प्राशन कर जीना सीख, शिव शंकर सा विष प्राशन कर जीना सीख। बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू अच्छी सुनाने लगी के है? लिए। हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ, ऐसे ही दिखते थे हम लोग। आपका कोई बचपन का एक बहुत अच्छा किस्सा बताइए ना। हाँ, बचपन का एक किस्सा है। एक्चुअली जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं बहुत शैतान हुआ करती थी। घर में किसी की भी बात मानती नहीं थी और हमेशा अपनी 3-4 सहेलियों के साथ, जैसे तुम लोग घूम रहे ना ग्रुप में, मैं भी बहुत शैतानियाँ करती थी। तो हम लोग एक 4th फ्लोर बिल्डिंग में रहते थे, तो उसका जो पैरापेट वॉल था वो बहुत चौड़ा था, काफ़ी चौड़ा था। तो हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर चलते थे और दौड़ते भी थे समटाइम्स, है ना। तो जो आजू बाजू वाले ब्लॉक की आंटीज देखती थी, वो हमेशा मना करती थी कि बेटा ऐसे नहीं करो, ये बहुत रिस्की है, कभी तुम गिर गए, कभी बैलेंस बिगड़ गया तो ये तो एकदम सेटल हो जाएगा, ऐसा मत करो प्लीज़। तो हम बोलते थे अरे आंटी आप परेशान मत होइए, हम अपना संभाल लेंगे, हैं हम, आप हमारी चिंता न करिए, हैं। और हम उनकी बात मानते नहीं थे। उस समय हमें इतनी अकल नहीं थी कि बड़ों की बात में कितनी सच्चाई होती है। तो उन्होंने जाके मेरी मम्मी को ये सब बातें बताई, आंटी ने जाके। तो फिर जब मम्मी आई बाद में और मम्मी ने एक दिन मुझे शाम को टेरेस पे लेके गई और मम्मी ने वहाँ से मुझे वॉल से ऐसे नीचे लटका दिया और बोलने लगी कि ठीक है, तुमको सब मना करते हैं कि तुम मत चढ़ो, वहाँ मत चलो, है ना, स्टिल तुम सुनती तो वो नहीं। तो अगर तुमको इतना ही शौक है गिरने का या रिस्क लेने का,
तो लो मैं लटका देती हूँ। तो उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि सचमुच में हम कितनी बड़ी गलती करते हैं कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे साथ साथ पूरी फैमिली वाले परेशान होते हैं ना। तो वी शुड ऑलवेज ओबे अवर पेरेंट्स एंड वॉट एवर अवर एल्डर सेज ना, हमें उनकी बात हमेशा मानना चाहिए और किसी भी सिचुएशन की नजाकत को समझना चाहिए कि रिस्क क्या हो सकता है ना। तो आप लोग अपने बड़ों की बात मानोगे ना? हाँ, मानेंगे। ओके। नमस्ते नानी, आप बचपन में अपना टाइम कैसे बिताते थे? बचपन में हम अपना टाइम कंचे खेल के, स्टापू खेल के, बाहर बहुत मस्ती करते थे आपस में बच्चों के साथ। जो टीवी नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं था, ऐसे ही टाइम बिताते थे। ठीक है, थैंक यू। नानी जी जब आप फ्री होते तब क्या क्या करते हो? अभी मैं पेंटिंग करती हूँ, मेरे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है। आप पेंटिंग में क्या क्या करते हो? सब कुछ लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट भी करते हैं। आप क्या क्या बनाए हो? लैंडस्केप बनाए, पोर्ट्रेट भी बनाए। नाना जी मैं ना बॉल से खेल के बोर हो गई। जब आप छोटे थे तब आप क्या खेलते थे? हम लोग उस समय क्रिकेट खेलते थे। तुम लोग के लिए सबसे अच्छा है बैडमिंटन खेलो। अच्छा, और? बस बैडमिंटन तो सबसे अच्छा है। अभी देखो पीवी संधू है, कितना वो लोग अभी ओलंपिक से मेडल लेके आई है, उसी की तरह बनो, हम लोग तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, अब हम सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि हम भी हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। यस, वेरी गुड। अच्छा दादी, हमारे ज़माने में तो मॉल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब होता था। आपके ज़माने में क्या होता था? हमारे ज़माने में भी बेटा चल गया था वो जो है टेप रिकॉर्ड चला था, रेडियो चली थी, तो उसी से जो है समाचार भी सुना जाता था और गाना भी सुना जाता था, पेपर भी पढ़ा जाता था। यही सब में बाल बच्चों में अपना समय जो है कटता था। अब क्या पूछूं? दादी, हम तो मोबाइल में फ्री फायर खेल के अपना मनोरंजन करते हैं। आप पहले अपना मनोरंजन कैसे करते थे? बेटा हमारे ज़माने में मनोरंजन के देखा जाए तो बहुत साधन थे। हम है ना जैसे सही लोग साथ मिलके घर से बाहर जाके खेलते थे। जैसे लंगड़ी बिल्लस हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया। श्रावण के महीने में हम झूला झूलते थे। जैसे तुम अभी स्विमिंग पूल जाते हैं वैसे हमारे यहाँ नदी तालाब थे, तो हम उसी में स्विमिंग करते थे। तैरना तुम लोग से अच्छा सीखते थे हम लोग। और मैं तुम लोग से यही बोलती, तुम लोग है ना जो इंटरनेट का तुम्हारे जो साधन है, ये टीवी मोबाइल, ये तुम लोग कम देखा करो, इससे तुम्हारी आंखें खराब होगी। तुम अपने दोस्तों को भी यही सलाह दो कि भाई अपन जो इंटरनेट के अपने साधन है वो सीमित रखें और पढ़ाई में इनमें ज़्यादा ध्यान दें। दादाजी, मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है। आपको तो हर एक तरह की भाषाएं आती है, कुछ सुनाइए। कौन सी भाषा सुनना चाहते तुम? जो भी आपको आती हो। मेरे को बहुत सारी भाषाएं आती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, मराठी, गुजराती और रशियन, कुछ जर्मन, सो मेनी लैंग्वेज आई नो। तो रशियन कुछ सुना के दिखाओ। हाँ, как вас зовут, сколько стоит, пожалуйста, добро пожаловать, самолет летит, высоко и быстро. मलयाली। हाँ, да. పొన్నుకొండు పొలిచారతి చిత్తైత కత్తైతం వెళ్ళికొండు మణికెట్టి चित्तितारा चैतै। मराठी। क्या सुनना चाहोगे मराठी में? मराठी में एक कविता सुनाता हूँ। तू कुठेही जा सुखी हो, चंद्रमा जा साथ आहे, भीती माझे घेऊन जा, प्राण माझा त्यात आहे, सोबतीला चंद्र देते, अंतरीचा घ्यास देते, तू जिथे जाशील तेथे मी तुला विश्वास देते। हा पाडगावकरची कविता आहे। अशा काळात अशी कविता लिहिणारा तुम्हाला एखादाही मिळेल ज्यामध्ये तुम्हाला फुलाच्या सारखी सुगंधी येते। मद्रासी। मद्रासी सुना। நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலோழுக்கும் நீராறும் வதனமேன திகழ் பரத்த கண்டமிதில் தேய்க்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடன் அல் திருநாடும் और भी तमिल के अंदर
तमिल ही है, ये तमिल भाषा ही है। और तमिल के अब अंदर आपकी वो एक लाइन काडुवरई पिल्लई कड़सीवरई यारो कड़सीवरई यारो। अब बस सारे बच्चों के लिए एक बार आप वही बोल दीजिए जो बर्थडे में हमेशा सुनाते हैं, एक फूल सा हो यह जीवन। एक फूल सा हो ये जीवन जिसमें भरा हुआ हो प्यार, अच्छे फूलों का सुगंध सा भर दो में सारा संसार। और एक और सुनिए आप कि बड़े झाड़ के नीचे ऐसे, बड़े झाड़ के नीचे नन्हे नन्हे उगे हुए पौधे, नन्हे पौधे उगे हुए हैं बड़े झाड़ के नीचे ऐसे, हाथ पकड़ दादा दादी का पोते पोती खड़े हो जैसे। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू।